जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 17 मार्च 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अब तक इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और इस बार के महिला दिवस का थीम था एक्सलरेट एक्शन मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च, नो स्मोकिंग डे 12 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस 14 मार्च, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च और विश्व निद्रा दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है? जेम्मा 3 AI मॉडल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का फुल फॉर्म होता है, तो जेम्मा 3 AI मॉडल जो लॉन्च किया गया है वो गूगल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया गया है। अब गूगल ने लॉन्च किया है तो गूगल का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया। गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद आबिद अली का 83 वर्ष में निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सैयद आबिद अली का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध दोस्तों के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? तो क्रिकेट से है। अब क्रिकेट से है तो आपको पता ही है कि अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ था जिसमें अपना प्यारा देश भारत रहा विजेता। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मैं इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के आप अवश्य देख लो क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो हुआ था वो 19 फरवरी को शुरू हुआ था और 9 मार्च 2025 तक चला था। इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ था ये 9वां संस्करण था। इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। इसमें कुल जो टीम की संख्या थी वो 8 थी और कुल 15 मैच खेले गए थे। लेकिन जो फाइनल मैच हुआ था वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मेजबानी पाकिस्तान ने की तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में कैसे फाइनल खेला गया? वो इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि भारत की टीम ने पाकिस्तान में जाकर के मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिस कारण से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल मैच खेला गया वो संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में खेला गया था। विजेता राशि को 19.5 करोड़ रुपए दिए गए और उप विजेता को 9.72 करोड़। दोस्तों कुल राशि जो हुई वो 59.9 करोड़ की थी। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया रोहित शर्मा को जिसने 83 गेंद में 76 रन का स्कोर बनाया। और विजेता कौन रहा दोस्तों? तो भारत रहा। और उप विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड ने दोस्तों बैटिंग किया था। पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग किया, उसके बाद भारत ने बैटिंग किया था, याद रखना। अब देखो सर्वाधिक कैच जो लिया गया वो विराट कोहली के द्वारा लिया गया इस चैंपियंस ट्रॉफी में। विराट कोहली ने 5 पारी में 7 कैच लिया। सर्वाधिक रन रचिन रविंद्रन ने बनाया दोस्तों, 263 रन बनाया। इसीलिए रचिन रविंद्रन को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया जिन्होंने 4 पारी में, कितने पारी में दोस्तों? 4 पारी में 263 रन बनाया था। सर्वाधिक विकेट लिया मैट हेनरी ने दोस्तों, ये भी न्यूजीलैंड के हैं जिन्होंने 4 पारी में 10 विकेट लिया। भारत सर्वाधिक बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता रहा है। भारत ने पहली बार 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसके बाद 2019
2013 में सॉरी, और उसके बाद 2025 में। ऑस्ट्रेलिया अभी तक 2 बार जीता है, 2006 में और 2009 में। वेस्ट इंडीज जीता है दोस्तों 1 बार 2004 में। पाकिस्तान 2017 में जीता था, और पहली बार जो चैंपियन ट्रॉफी हुआ था 1998 में हुआ था, जिसे भी जीता रहा था दक्षिण अफ्रीका। अब देखो दोस्तों, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, और इसकी के चेयरमैन वर्तमान में है जय शाह मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्रिकेट से स्टैटिक प्रश्न क्या क्या बनते हैं, तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है, बेंगलुरु में दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, और पर्थ और बिस्वर्न स्टेडियम कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई जो है वो भारत में करती है क्रिकेट को कंट्रोल। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई, और बीसीसीआई के वर्तमान में चेयरमैन है रोजर बिन्नी दोस्तों। क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने युआन प्रांत में जॉर्ज फ्रेजर्ड अरे रडार प्रणाली तैनात की है, तो चीन ने दोस्तों। किसने तैनात किया है, तो चीन ने यूनान प्रांत में लॉर्ज फेजर्ड अरे रडार अर्थात LPAR रडार को तैनात किया है चाइना ने। अब चाइना ने किया है तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, चाइना की करेंसी है रेनबिब्बी, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चीन है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम है सेंगली सुरंग, जो कहाँ है दोस्तों, तो चीन में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित करने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश ने अपनी सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना को बनाई है। अब उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से जानते हैं कानपुर को। नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं कानपुर को। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। सीडीबी का मुख्यालय है लखनऊ में, और सीडीबी की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगला का आयोजन कहाँ हो रहा है? विश्व की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगला
अट्टुकल पोंगला सभा का आयोजन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो केरल में हो रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन हो रहा है। अब देखो अट्टुकल मंदिर भी है, जिसे सबरीमाला मंदिर के नाम से जानते हैं, वहीं पे हो रहा है अट्टुकल पोंगला का आयोजन दोस्तों। अब केरल में हो रहा है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर है राजेंद्र आलेरकर। और केरल में राज्यसभा सीट 9 है, लोकसभा सीट कितना है दोस्तों, तो 20 है। अब देखो पेराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। मालाबार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील कहाँ है, केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है वो कोझिकोड में है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर और केरल का मुख्य त्योहार है ओणम। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चि को। किसे जानते हैं, तो कोच्चि को जानते हैं अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र आलेरकर है। राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है एम्स दिल्ली में दोस्तों। कहाँ हुआ है, तो एम्स दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के प्रतीक को परिवर्तित कर दिया है, तो तमिलनाडु ने दोस्तों क्या किया है, तो बजट जो अपना पेश किया है इस बार, उस बजट के लोगों में क्या किया है, तो रुपए को हटा दिया है और उस रुपए के स्थान पर तमिल रुपए का प्रतीक दिया है। इसका प्रतीक दिया है, तमिल रुपए का प्रतीक दिया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो बजट आपका है 2024 में तमिलनाडु के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें लोगो जो था रुपए का वो रुपए वाला ही था। रुपए का जो लोगो है वो तमिलनाडु के ही एक व्यक्ति उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। और अब तमिलनाडु ने क्या किया, तो अपने बजट से इस रुपए के लोगो को हटा दिया है और अपने तमिल प्रतीक में रुपए का लोगो दिया है। अब देखो तो ऐसा किसने किया है, तमिलनाडु ने किया है। अब जब तमिलनाडु ने किया है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है, 18 और लोकसभा कितना है, तो 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है तमिलनाडु में मेरे प्यारे दोस्तों। मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो चेन्नई में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों मैं 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स जो है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोग अवश्य देख लेना, जिससे आपकी तैयारी को कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी आपका दोस्तों पूरा हो जाए। अब देखो तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं किसे, तो कोयम्बटूर को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, माथो माथो नागरांग माथो नागरांग मठवासी उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है। नाथो नागरांग मठवासी उत्सव की शुरुआत जो हुई है वो लद्दाख में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों, लद्दाख में हुई है। और लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले आईफा अवार्ड के बारे में बताया था, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। अब देखो आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वो कार्तिक आर्यन बने हैं भूल भुलैया 3 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है निताशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं किरण राव लापता लेडीज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी, तो लापता लेडीज बनी है। अब सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन बनी आईफा अवार्ड के तहत, तो जानकी बोरीवाला शैतान के लिए। और सहायक अभिनेता का अवार्ड इसे दिया गया है तो रवि किशन को दिया गया है लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का अवार्ड दिया गया राघव जुयाल को किल मूवी के लिए।
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड दिया गया राम संपत को लापता लेडीज के लिए, और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड दिया गया प्रशांत पांडे को सजनी गीत के लिए जो लापता लेडीज का गीत है। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार दिया गया है राकेश रोशन को। मेरे प्यारे दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे पूछा था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ कहाँ हुआ है, सैयद आबिद अली का संबंध किस खेल से है, और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।